बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वज़ारत मवासलात के अहम बारे में कुछ अहम सवालात और जवाबात जो कि प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। अगर आप कांस्टेबल, एएसआई, यूडीसी, एलडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क जो होते हैं, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट या नायब कासद का जो टेस्ट देने जाते हैं उसमें जो है वज़ारत दाखिला के मुतालिक जो सवालात आते हैं, आज हम तमाम सवालात और जवाबात को आज हम देखेंगे। इसके अलावा ये तमाम सवालात आप पीडीएफ में सूरत में डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको जब चाहे आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए सवालात और जवाबात का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मवासलात की वजारत का बुनियादी मकसद क्या है? मवासलात की वजारत का बुनियादी मकसद मुल्क में मवासलाती निज़ाम को बेहतर बनाना है और उसकी निगरानी करना है। मवासलात की वजारत कब कायम हुई? मवासलात की वजारत का क़याम पाकिस्तान की आज़ादी के साथ 1947 में अमल में आया। मवासलात की वजारत के तहत कौन कौन से बड़े इदारे आते हैं? पाकिस्तान पोस्ट जो है वो PTCL और नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA, ये तमाम जो है मवासलात की वजारत के तहत आते हैं। पाकिस्तान पोस्ट का काम क्या है? पाकिस्तान पोस्ट का काम मुल्क भर में डाक की खदमात फराहम करना है। PTCL क्या है? PTCL है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA क्या करती है? मुल्क के मुकामी शहरों और मोटरवेज़ की तामीर और देखभाल करती है। पाकिस्तान पोस्ट की बुनियाद कब रखी गई? पाकिस्तान पोस्ट की बुनियाद पाकिस्तान की आज़ादी के साथ 1947 में रखी गई। PTCL सार्फिन की तादाद कितनी है? PTCL सार्फिन की तादाद लाखों में है। मवासलात की वजारत की मौजूदा वज़ीर कौन है? वज़ीर का नाम जो है वक्तन तब्दील हो जाता है। आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी पड़ती है क्योंकि हर हुकूमत के जो है वज़ीर अलग अलग होते हैं। कई की 5 साल की टर्नओवर में 10 से 12 वज़ीर जो है वो चेंज होते रहते हैं। मवासलात की वजारत का हेडक्वार्टर कहाँ है? इस्लामाबाद में वाक़या है। पाकिस्तान पोस्ट का लोगो क्या है? पाकिस्तान पोस्ट का लोगो एक उड़ता हुआ कबूतर है। PTCL कब कायम हुई? PTCL भी पाकिस्तान की आज़ादी के साथ 1947 में कायम हुई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बुनियाद कब रखी गई? नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बुनियाद सन 1991 में रखी गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी कितने हाईवेज़ की देखभाल वगैरह करती है? तकरीबन अभी तक जो है जो अपडेट है उसके लिए 12,000 किलोमीटर की हाईवेज़ और मोटरवेज़ की देखभाल जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी करती है। पाकिस्तान पोस्ट की अहम खिदमात क्या हैं? पाकिस्तान पोस्ट की अहम खिदमत डाक की खिदमत, पार्सल डिलीवरी, मालियाती खिदमत और बीमा खिदमत वगैरह सारी जो है वो पाकिस्तान पोस्ट में शामिल है। PTCL की अहम खिदमत क्या है? टेलीफोन, इंटरनेट और डाटा की खिदमत वगैरह। मवासलात की वजारत का मिशन क्या है? जदीद, मौसर और पायदार मवासलाती निज़ाम की फरहमी। पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट क्या है? पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट है pakpost.government.pk। और PTCL की वेबसाइट क्या है? ptcl.com.pk। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वेबसाइट क्या है? NHA.government.pk। ये तमाम के जो है वेबसाइट्स के ऑफिशियल लिंक वगैरह हैं। अक्सर इस सवालों में पूछे जाते हैं। पाकिस्तान पोस्ट के कितने पोस्ट ऑफिस हैं? अब तक जो है वो 13,000 हैं। आप जाने से पहले लाजमी गूगल पे एक बार से चेक कर लीजिएगा, अगर कोई नया पोस्ट ऑफिस बनता है तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है। PTCL के अहम प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं? लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और वायरलेस इंटरनेट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत कितने पुल हैं? तकरीबन 4500 पुल हैं। PTCL की डिजिटल सर्विस कौन कौन सी है? पेमेंट, डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल ऐप्स वगैरह शामिल है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बड़े मंसूबे कौन से हैं? लाहौर कराची मोटरवे, बॉक्सर और गोटा हाईवे। ये थे वो तमाम सवालात और उनके जवाबात जो कि साबका पेपर्स में पूछे गए हैं और पेपर्स में आए हैं। इसके अलावा कुछ और सवालात भी होते हैं जो पूछे जाते हैं जो कि इन असबाक पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज, मैथ और IQ के क्वेश्चंस वगैरह शामिल होते हैं। इन तमाम असबाक पर मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये तमाम सवालात और उनके जवाबात जो कि हमने पढ़े हैं और पिछले तमाम असबाक के सवालात और जवाबात को
PDF में हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और आप उसको डाउनलोड कर लें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपने मोबाइल की मदद से PDF की फ़ाइल्स को डाउनलोड करना है और कैसे आपने उससे उसकी तैयारी वगैरह करनी है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और चल के देखते हैं। तो गूगल ड्राइव के लिंक के लिए आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके आपने इधर डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे मोर पे, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देखिए गूगल ड्राइव लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा तमाम जो वीडियोज़ मैंने बताई उसके लिंक भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो गूगल ड्राइव के लिंक के लिए सिंपली आपने गूगल ड्राइव के लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो ये ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए हमारे सामने जो है गूगल ड्राइव ओपन हो गई है। और ये तमाम डॉक्यूमेंट PDF की सूरत में है, जिसके साथ PDF लिखा हुआ है, और जिसके साथ W लिखा हुआ है वो वर्ड की सूरत में है। अब अपने स्क्रॉल करके नीचे लास्ट में आ जाना है। लास्ट में M वाले सेक्टर में देखें M वाले ऑप्शन है ना, जैसे M, तो ये शुरू हो गए। आप जितने भी हमें डॉक्यूमेंट्स पढ़े यहाँ पे तमाम मिनिस्ट्री के जो है वो डॉक्यूमेंट्स PDF में सूट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एजुकेशन, एनर्जी, फाइनेंस, तमाम मिनिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे PDF में सूट है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने ये कुछ इस तरह से जो है ये ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, और ये ओपन हो गया है। अब आप इसको जितना मर्जी जूम करें आराम से कौन से यहाँ पे सवालात को पढ़ सकते हैं। तमाम देख लें, आप जितना जूम करें आराम से कौन से इसमें ईजिली पढ़ सकते हैं। वज़ारत दिफ़ा कब बनी, वज़ारत दिफ़ा सरबराह, तो तमाम मिनिस्ट्री के जो हमने पढ़े हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ सवालात इंग्लिश के भी आते हैं, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे आ जाना है G वाली सेक्टर में। ये GK मतलब जनरल नॉलेज। अब GK इंग्लिश, जनरल नॉलेज क्वेश्चन है इंग्लिश के, GK इंग्लिश उर्दू, ये इंग्लिश के हैं लेकिन उर्दू लैंग्वेज में है। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश में पढ़ लें, उर्दू में पढ़ना चाहें उर्दू में पढ़ लें। मैं दोनों आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो ये इंग्लिश के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वो है जो कि पिछले पेपर्स तमाम पेपर्स में आए हुए हैं। तमाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि मोस्टली इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट यूज़ होता है वो कौन सा होता है, वो होता है E। और इंग्लिश का लॉन्गेस्ट वर्ड क्या है, ये लिखा हुआ है जो कि पढ़ा भी नहीं जा रहा। और इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर 26 होते हैं। अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहते, आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, आप ये GK इंग्लिश उर्दू पे क्लिक कर लें, तो यहाँ पे उर्दू में खुल गया। इंग्लिश ज़ुबान की इब्तिदा किस मुल्क में हुई, इंग्लिश ज़ुबान में कितने हरूफ तहजी हैं, जो कि आपने पढ़ा वो 26। इंग्लिश ज़ुबान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हरूफ कौन सा है, E है। इंग्लिश ज़ुबान में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हरूफ कौन सा है, जवाब है इसका Z। तो इस तरह से ये इंग्लिश के रिलेटेड है। इसके अलावा जनरल नॉलेज के देख लेते हैं GK इस्लामियात। ये इस्लामियात वाले आ गए। इस्लामियात के सवालात इंग्लिश में है। हु इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हॉली बुक को क्या कहते हैं, कुरान पाक। ये इंग्लिश में है। और इसको हम बैक करके आएँ तो ये स्क्रॉल के नीचे जो है ये उर्दू में है। इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम का मतलब है अतात और अमन। कुरान पाक में कितने पारों पर मुश्तमिल है, कुरान पाक 3 पारों पर मुश्तमिल है। कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। तो ये इस्लामियात के मतलब तमाम सवालात आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़, जैसे मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान स्टडीज़ के मतलब भी यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान को किसने आज़ाद कराया, नेशनल लैंग्वेज क्या है उर्दू, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, और पाकिस्तान की करेंसी कौन सी है। तमाम सवालात इंग्लिश में मौजूद है और उर्दू में भी मौजूद है, यहाँ पे देख लें। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान कौन सी है, उर्दू। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, बलूचिस्तान। तो इस तरीके से तमाम सवालात यहाँ पर मौजूद है। आप जो भी चाहिए आपको यहाँ पर, जैसे मैंने बताया IQ के क्वेश्चंस भी है, इंग्लिश के हो गए, उर्दू के हो गए, इसके अलावा और तमाम क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है। आप जो से आपने पढ़ने हैं आप इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है आप ये 3 डॉट्स पर क्लिक करें, ये डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग देखिए स्टार्ट हो रही है। जैसे ही डाउनलोड होगी मुझे नोटिफिकेशन आएगा कि ये डाउनलोड होगी, आपके मोबाइल में आ गई है। आप जब कभी फ्री हो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा MCQs भी कुछ हैं, अगर आप MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो MCQs की भी है। देखें इंग्लिश के MCQs हैं इंग्लिश ज़ुबान में। हम उर्दू में देख लेते हैं MCQs इंग्लिश उर्दू में। तो हरूफ तहज्जी जैसे मैंने पढ़ा, अंग्रेज़ी कितने हरूफ होते हैं, 4 ऑप्शन हैं, 26 पे हमने टिक किया हुआ है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में कितने हरूफ होते हैं, 5। ये तमाम जो है ये एक तरह के MCQs हैं। आप MCQs की भी तैयारी कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे तमाम आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो से आपको चाहिए आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको तमाम तर्ज तफसीलात जो मैंने समझाई हैं वो सारी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई, तो मैं आपको उसका जवाब कमेंट में दे दूँगा। अगर तो डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़्यादा लंबी हुई तो मैं उसको ऊपर एक जो है अलग से वीडियो बना दूँगा।
बहुत शुक्रिया आपका मुकम्मल वीडियो देखने के लिए। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आप उनकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिनको इस चीज़ों की ज़रूरत है। और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।